नहीं, प्रभाव तो बहुत अच्छा होगा। जी। और सुप्रीम कोर्ट ने, हम तो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें बहुत मजबूत कर दिया। जो बार बार शिकायतें होती थी दूसरी तंजीमों की तरह से, बार बार जो है कहीं ना कहीं मदरसों की छवि खराब करने के लिए, मदरसों के सिस्टम को बिगाड़ने के लिए, इमेज खराब करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट को शिकायतें होती थी, वो सारा सिस्टम अब खत्म हो गया। हम तो और मजबूत हो गए हैं। सिर्फ कामिल फाजिल पर जो है सवालिया निशान आया है। तो कामिल फाजिल का जो फाजिल को आम भाषा में कहें तो क्या कह सकते हैं? कामिल इक्वल जो है, हाँ जी जी, बीए होता है और फाजिल इक्वल एमए होता है। तो वो तो जी। यूनिवर्सिटी का ही राइट है। यूनिवर्सिटी का राइट है, वो सही है, उसमें हम दखल नहीं करते हैं। उसमें हम सही कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बिल्कुल सही है। सर, कुछ रेगुलेशंस के बारे में भी कहा है कि जो सुधार के लिए या इम्प्रूवमेंट के लिए जो है सरकारें जो है रेगुलेशंस बना सकती हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं जो एक्ट है? बिल्कुल बनाए। मैं उम्मीद करता हूँ सरकारों से कि हमारे हक के लिए बेहतर बनाने की कोशिश करेंगी, है ना। और हम भी चाहते हैं, पूरे मदारिस की तंजीमें चाहती हैं, मदारिस के असातिज़ा चाहते हैं कि हमारे मदरसों में जो तलबा पढ़ते हैं वो उनकी तालीम बेहतर से बेहतर हो जाए, वो हर मैदान में हर फील्ड में जाएं और कामयाब हों। हम भी यही चाहते हैं। सर, ज़्यादातर लोगों की शिकायत ये होती है कि मॉडर्न एजुकेशन वहाँ नहीं दी जाती है, केवल धार्मिक शिक्षा दी जाती है। नहीं नहीं, गलत है। कोर्ट के फैसले में भी शायद ऐसी ही कुछ बिल्कुल गलत है, गलत बावर कराया गया। इसीलिए तो नतीजा क्या हुआ, आप देखिए नतीजा क्या हुआ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल जो है निरस्त कर दिया हाई कोर्ट के फैसले को। अगर कमी नहीं थी तो निरस्त क्यों कर दिया? तो आप टीचर हैं, आप क्या करें? हम सब कुछ पढ़ाते हैं। आप देखिए, एक शिक्षण संस्थान होता है जहाँ पे 2-3 भाषाओं की जुबान दी जाती है, और हिंदुस्तान जो है बिल्कुल सारी ना जाने कितनी जुबानों का जो है मरकज और महवर है ना। बहुत सारी जुबानें यहाँ बोली जाती हैं, लेकिन जो मुख्य जो है जुबानें हैं वो सब हम पढ़ा रहे हैं। हम अरबी पढ़ा रहे हैं, हम फारसी पढ़ा रहे हैं, हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, उर्दू पढ़ा रहे हैं। 5 जुबानें हमारे यहाँ पढ़ाई जाती हैं। हम मैथ पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, ज्योग्राफिया पढ़ाते हैं, कंप्यूटर पढ़ाते हैं, सब तो पढ़ा रहे हैं हम। लेकिन लोग आ करके हमारे यहाँ देखते नहीं हैं। मदरसों की छवि बाहर से खराब की जाती है ना। आप आइए हमारे यहाँ मदरसों में, देखिए कि क्या क्या हम पढ़ाते हैं। बाकायदा उसके एग्ज़ाम होते हैं, बोर्ड है, सारा सिस्टम है। कोई चीज़ छुपाने वाली तो है नहीं उसमें। सबसे बड़ी कमी जो है, आप देखिए कहाँ से कमियाँ आ रही हैं। आप मदरसा कायम है, मदरसा बोर्ड है, 10 साल होने वाले हैं, तकरीबन 8 साल मान्यता नहीं मिल रहा है मदरसों को। कितने मदरसे हैं जो मानक पूरा किए हुए तालीम दे रहे हैं, वो मान्यता उनको नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी सौतेला बर्ताव है एक तरह से मदरसों के साथ। भाई आप दूसरे जो है शिक्षण संस्थानों को मान्यता दे रहे हैं, वो मान्यता ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आप मदरसों के सारे मान्यता को जो है पेंडिंग किए हुए हैं 8-10 साल से। क्यों, आखिर क्या वजह है? भाई आपके मानक के अनुसार जो मदरसे पूरे हो रहे हैं उनको तो दीजिए आप। भाई आपका बोझ ही तो हम हल्का कर रहे हैं। अगर हम दूसरे सिस्टम से आ करके बच्चों को तालीम दे रहे हैं जिनकी तालीम आपकी जिम्मेदारी थी, गवर्नमेंट की थी, अगर हम उनको मदरसों में ला करके वही तालीम दे रहे हैं, वही सिस्टम दे रहे हैं जो आपके दूसरे शिक्षण संस्थानों का है, तो इससे बेहतर आपके लिए क्या होता है ना। आपका बोझ हमने हल्का कर दिया। आपकी जो जिम्मेदारी थी, आप एक स्कूल की जगह 2 स्कूल कायम करते, हमने मदरसा कायम करके आपके लिए जो है रास्ते आसान कर दिए, और उससे बेहतर हम तालीम दे रहे हैं। आपके प्राइमरी स्कूल से बेहतर हम तालीम दे रहे हैं। आप अपने प्राइमरी स्कूलों का और जो है हमारे मदरसों के बच्चों का मुआवजा कर लीजिए, आप मुकाबला कर लीजिए, बहुत फ़र्क नज़र आएगा आपको।